जब वहां काम कर रहे लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। ये दुगना हो चुका है देश में। कानून क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। बजाज फाइनेंस के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका कहना था कि मेरा वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है। 90% इंडियंस हु आर वर्किंग आर एक्चुअली सफरिंग। ऑलराइट गाइस, इफ यू वर्किंग समवेयर और आपको अपने वर्क प्लेस पर स्ट्रेस फील हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और लोग भी देख सकते हैं, वो भी कभी ना कभी काम तो करेंगे सच्ची। और अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे तो गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। आई कैन प्रूव इट राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 90% इंडियंस हु आर वर्किंग आर एक्चुअली सफरिंग। 90%। अब 10% कौन है वो बच गए पता नहीं। और 40% बहुत दुखी है। तो मतलब हो क्या रहा है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लॉ। कानून क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर लॉ, एक हफ्ते में 48 घंटे यानी 48 आवर्स और एक दिन में 9 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं करने का। सही है, सही है। पर हो क्या रहा है हमारे देश में? 30% एम्प्लॉयज 50 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं पूरा वीक। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आईटी सेक्टर, यहां पे 50 से ज्यादा घंटे भी काम कर जाते हैं लोग। और इसका रिजल्ट बहुत दुखदाई होता है। जो लोग इतना काम कर रहे हैं और जो इतना काम करवा रहे हैं वो दोनों गलत हैं। क्योंकि एक चीज होती है बर्नआउट। बर्नआउट एक फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन होता है। इंसान दोनों तरीकों से, फिजिकली भी और इमोशनली भी थक जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसके बाद उससे कोई भी काम नहीं हो पाता। इसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता चला जाता है। और जब ये प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता है तो जो बंदा नॉर्मल काम कर पा रहा है वो भी नहीं कर पाता। इसमें उस बंदे का भी नुकसान होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है। और हमारे देश में ये बहुत चिंता की बात है कि ऐसा 58% वर्किंग प्रोफेशनल्स को लगता है कि दे आर रीचिंग द बर्नआउट लेवल। इसलिए कॉर्पोरेट एट्रिएशन रेट, जो कि 2020 में सिर्फ 10% था, वो 2021 में 20% दुगना हो गया है। कॉर्पोरेट एट्रिएशन रेट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब वहां काम कर रहे लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। ये दुगना हो चुका है देश में। वैसे आपको मालूम है भावेश अग्रवाल या ओला का सीईओ, ओला इलेक्ट्रिक का अल्ट्रिएशन रेट इन 2023 अराउंड 47.48% था। मतलब करीब करीब आधे लोग कह रहे थे बस यार भावेश बस। Recently, his company secretary, Mr. Parminder Tomar, resigned from Ola Electric. And his resignation letter, he said that I am resigning for personal reasons. वो पर्सनल रीजन तो खैर, वैसे कंपनी के शेयर्स गिरते चले जा रहे हैं। और ओवरऑल हमारे देश में आईटी कंपनीज में एट्रिएशन रेट सबसे ज्यादा होता है। These are the 8। और यहां पर अगर आप काम करते हो या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो पूछना जरूर यार सच में ऐसा है क्या। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस में काम किए जा रहे हैं, ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भला कर पा रहे हैं और उनकी हेल्थ तो खराब हो ही रही है। उस बीच ऐसे कुछ फुद्दू आते हैं, ऐसे भावेश अग्रवाल, जो बोलता है वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज होती नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। I work 20 hours a day, 7 days a week. 20 घंटे काम करो, ये मैं नहीं जानता, ये सरासर बेवकूफी है। एंड राइट नाउ आई हैव अ टिप फॉर यू, and this tip can save you a lot. Might be possible you're working or you may work in future. इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नेवर एवर ऑलवेज अवेलेबल। यह आजकल के यंगस्टर लोगों की प्रॉब्लम, इमेज अच्छी करने के चक्कर में ऑलवेज अवेलेबल लेके घूमते और जब भी जरूरत होती है पहुंच जाते। ये गलत है, इज्जत बनाओ बे। सही कह रहे जिगरा भाई। No, I'm not saying this. There are so many big CEOs are saying that this always available attitude of those people who are working right now actually taking their time and their lives. This always available mindset of employees, especially in IT sector, finance, healthcare, professional services. इन सारी जगहों पे जब ये हमेशा अवेलेबल रहने वाली बात होती है ना, ये अच्छी तो बहुत लगती है, सब खुश भी रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर जाके ये स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने लगते हैं और फिर लोग हमेशा आपसे वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। सो पीपल शुड मेंटेन, दे शुड ड्रॉ द लाइन। इसको ऐसे समझते हैं कि कितने देशों में कितने % लोग 49 यानी 49 घंटों से ज्यादा काम करते हैं। यूएसए में 35%, जापान में 30%, साउथ कोरिया में ओनली 28%, लेकिन हमारे यहां 51%, 51% लोग हफ्ते में
49 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं और इसी वजह से फिर ऐसी चीजें सुनने में आती। इन लखनऊ वन एम्प्लॉय डाइड बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस। देन पुणे स्टोरी, यू ऑल नो अबाउट दैट 26-year-old CA। अमेजॉन के लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि हमें 10-10 घंटे खड़े करवा के काम करवा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका कहना था कि मेरा वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है। एंड देयर इज वन मोर बिग फैक्टर जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्क स्ट्रेस में। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस टू होम। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है। या घर से ऑफिस जाने के बीच ये जो रास्ते को तय करना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है हमारे देश में। नोटिस नहीं कर रहे हैं लोग, पर हाँ, कंजक्शन बढ़ता चला जाता है। 4 मेट्रो सिटीज की मैं आपसे बात करता हूं। मेट्रो सिटीज में ऑन अ वर्किंग डे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 59 मिनट, लगभग 1 घंटा लग जाता है। यू विल हैव मोर क्लैरिटी व्हेन यू वॉच दिस वीडियो ऑफ बेंगलुरु गाय। दिस इज एन ओल्ड वीडियो एक्चुअली, बहुत पुराना वीडियो, वायरल होता, शायद आपको याद नहीं होगा, पर सबको पता चल गया था दैट दिस गाय इज फ्रॉम IT और ये ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ worried he is। और मैं गारंटी से बता सकता हूं, चारों मेट्रो सिटीज में ऑफिस से घर जाते वक्त या घर से ऑफिस जाते वक्त किसी ना किसी के साथ तो ये होता ही होता है। घुसकर मारेंगे। या बिकॉज देयर इज अ रिपोर्ट, पैंडेमिक के पहले 17 किलोमीटर तय करने में 51 मिनट्स लगते थे, लेकिन अब ये डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। और आपको ये तो पता होगा कि कंजक्शन ट्रैफिक की वजह से हमारा कितना नुकसान होता है। बेंगलुरु की एक IT फर्म का 225 करोड़ का नुकसान हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज 5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। देयर इज अ रिपोर्ट कि चारों मेट्रो सिटीज में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम एंड ट्रैफिक कंजक्शन हर साल 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना भी अपने आप में एक काम है, सच में एक काम है। और ये काम खत्म करने के बाद जब लोग सच में असली वाला काम करने जाते हैं तो वहां और वर्क स्ट्रेस मिल जाता है, और इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं। इन इंडिया देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट्स जो ये मानते हैं कि कम से कम 60, 70, 80 घंटे तो काम होना चाहिए। ये तो मजा नहीं आएगा, अच्छे से तेल ही निकाला यार। ऐसा कई जगहों पे हो रहा है और लोग सच में परेशान है। और इन परेशानियों के बीच जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं मिस्टर नारायण मूर्ति के कि यार मैं तो 70-80 घंटे हैं, फिर भाविश अग्रवाल 20 घंटे एक दिन में, फिर ये शादी.com वाले मिस्टर अनुपम मित्तल नहीं 80 घंटे होता है। अगर लोग 80 घंटे काम करेंगे तो उनकी शादियां टूट जाएगी, फिर भाई को और बिजनेस मिलेगा। शायद यही स्ट्रेटेजी है सच्ची। एंड इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल दिस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मेंटल हेल्थ को खराब करने के पीछे एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट तो होता ही है। उसके बाद आप किसी पुअर रिलेशनशिप में हो और वो भी काम ज्यादा होने की वजह से टॉक्सिक होती जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्लस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, सब मिलके इंसान के दिमाग की। अब these are the problems and this problem is big and people should understand and fight with it। कैसे किया जा सकता? First thing first, जब भी कोई स्ट्रेस की कंप्लेंट करेगा ना किसी भी ऑफिस में, तो सबसे पहली बात उसे कही जाएगी कि मैनेजमेंट से बात करो। पर मैनेजमेंट बात करने को तैयार तो हो। पहले बात तो एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो ये माने कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है। हमारे देश में तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, एक्टिविटीज होना चाहिए, ताकि समझ में आए कि लोग कितने स्ट्रेस में चल रहे हैं, और उसके बाद ओपनली कम्युनिकेट करें अपने लोगों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उन्हें वैल्यूड फील कराना कि नहीं, यू आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहां ये चीजें गायब हो चली है। सो गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सो या गाइस, दैट्स टुडेज वीडियो। आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली इस वीडियो में तो you can like the video or you can share it and subscribe the channel. Thank you so much. Love you 3000. तो करना। आप बताएं।